श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 211। गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। एक दिन श्री रामकृष्ण देव को इसी तरह कलकत्ते में यदु मल्लिक के घर पर जाना था। मल्लिक महोदय की जननी श्री रामकृष्ण देव की विशेष श्रद्धा भक्ति किया करती थीं। उन्हें देखने के लिए वे वहां जाने वाले थे, क्योंकि बहुत दिनों से उन लोगों का कोई समाचार नहीं मिला था। श्री रामकृष्ण देव का भोजनादि हो चुका था, गाड़ी भी आ गई। उस समय हमारे एक मित्र और उनके दर्शनार्थ नाव में कलकत्ते से वहां आकर उपस्थित हुए और को देखते ही श्री रामकृष्ण देव कुशल प्रश्नादि के पश्चात बोले, यह बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम आ गए। आज मैं यदु मल्लिक के घर जा रहा हूँ। उस समय तुम्हारे यहाँ उतर कर एक बार गीत से मिलता जाऊंगा। कार्यवश बहुत दिन वह इधर नहीं आ पाया है, चलो हम दोनों एक साथ ही चलें। और राजी हो गए। और का उस समय श्री रामकृष्ण देव से नवीन ही परिचय हुआ था। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर केवल 2-4 बार उनको देखा था। हम जिसे तुच्छ, घृणास्पद, अस्पृश्य तथा या दर्शन के अयोग्य वस्तु या व्यक्ति कहते हैं, उनको देखकर भी ईश्वर के उद्दीपन होने के कारण अद्भुत श्री रामकृष्ण देव को जहाँ तहाँ जब कभी भाव समाधि लग जाती है। यह बात उस समय तक उन्हें विशेष रूप से विदित नहीं हो पाई थी। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी पर आ विराजे। युवक भक्त लाटू, जो बाद में स्वामी अद्भुतानंद जी के नाम से सर्वसाधारण में परिचित हुए, श्री रामकृष्ण देव का बटुआ, मोछा आदि आवश्यकीय वस्तुओं को लेकर श्री रामकृष्ण देव के पीछे पीछे गाड़ी पर जा बैठे। हमारे मित्र और भी उसमें सवार हुए। गाड़ी में एक ओर श्री रामकृष्ण देव और दूसरी ओर लाटू महाराज तथा और बैठे। गाड़ी चलने लगी तथा वरानगर बाजार को पार कर मोती झील के किनारे से आगे बढ़ने लगी। मार्ग में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी मार्ग स्थित किसी वस्तु को देखकर बालक की तरह आनंदित लाटू या और से उस संबंध में पूछने लगे, अथवा कोई चर्चा करते हुए साधारण रूप से स्वाभाविक स्थिति में जैसे वे हास परिहास आदि क्या करते थे करने लगे। मोती झील के दक्षिण ओर एक साधारण बाजार जैसा था। उसके दक्षिण में एक शराब की दुकान, एक चिकित्सालय तथा खपरेल के कुछ कोठों में चावल का गोदाम, घुड़साल इत्यादि थे। उनसे ठीक दक्षिण में प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध देवी स्थान श्री सर्वमंगला तथा श्री चित्तेश्वरी देवी के मंदिर में जाने का भागीरथी के तट तक सुविस्तृत मार्ग था। उस मार्ग को दक्षिण दिशा में छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ता था। वहां बहुत से शराबी शराब की दुकान पर बैठकर मदिरापान, शोरगुल तथा हास परिहास कर रहे थे। उनमें से कोई कोई आनंद से गा भी रहे थे तथा कुछ अंग भंगी से नृत्य भी कर रहे थे। दुकान का मालिक अपने नौकर को मदिरा बेचने में नियुक्त कर स्वयं दुकान के दरवाजे पर अन्यमनस्क खड़ा हुआ था। उसके ललाट पर सिंदूर की एक बड़ी बिंदी लगी हुई थी। श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी उस दुकान के सम्मुख होकर गुजरी। दुकानदार संभवतः श्री रामकृष्ण देव के बारे में सुन चुका था, क्योंकि उनको देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शोरगुल के कारण श्री रामकृष्ण देव का मन उस दुकान की ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने शराबियों को आनंद मनाते हुए देखा। कालानंद को देखते ही उनके हृदय में जगत कारण के आनंद स्वरूप का उद्दीपन हो उठा। केवल उद्दीपन ही नहीं, तत्काल उन्हें भी अनुभूति होने लगी कि वे एकदम नशे में चूर हैं। उनकी वाणी भी अस्पष्ट हो गई और इतना ही नहीं, सहसा उन्होंने अपने शरीर का कुछ भाग तथा दाहिना पैर बाहर निकाला और गाड़ी के
पांवदान पर पैर रखकर खड़े हो उन्मत्त की भांति उन लोगों के आनंद में आनंद मनाते हुए अपने हाथों को हिलाकर अंग भंगी के साथ उच्च स्वर से कहने लगे, अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और का कथन है, श्री राम कृष्ण देव की स्थिति सहसा ऐसी होगी, इसका हमें पहले से कुछ भी आभास नहीं था। सामान्य व्यक्ति जैसी वे अच्छी तरह से वार्तालाप कर रहे थे। शराबियों को देखते ही अकस्मात उनकी ऐसी दशा हो गई। मैं तो भयभीत हो गया। अत्यंत घबराहट तथा शीघ्रता के साथ उनके शरीर को खींचकर गाड़ी के अंदर उन्हें बैठाने के लिए ज्यों ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया, त्यों ही मुझे रोकते हुए लाटू ने कहा, कुछ मत कीजिए, वे अपने आप संभल जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। बाध्य होकर तब मुझे चुप हो जाना पड़ा, किंतु मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा, ऐसे उन्मत्त व्यक्ति के साथ एक गाड़ी में सवार होकर मैं बहुत अनुचित कार्य किया। भविष्य में कभी इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। यह अवश्य है कि इन बातों को कहने में मुझे जितना समय लगा उससे कहीं स्वल्प समय के भीतर ही ये सारी घटनाएं घट गईं तथा हमारी गाड़ी भी उस दुकान को पार कर आगे बढ़ गई। फिर श्री रामकृष्ण देव भी पहले की तरह गाड़ी के अंदर शांत होकर बैठ गए एवं श्री सर्वमंगला देवी का मंदिर दृष्टिगोचर होने पर, वह देखो सर्वमंगला का मंदिर है, बहुत ही जागृत देवता है, प्रणाम करो। यह कहकर उन्होंने स्वयं प्रणाम किया। हमने भी उनकी देखा देखी देवी को लक्ष्य कर हाथ जोड़े। इसके बाद हमने श्री रामकृष्ण देव की ओर दृष्टिपात किया। देखा कि पूर्ववत स्वस्थ हैं, मुस्करा रहे हैं, किंतु अब भी गिर जाने पर विपत्ति आ जाती, यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन बहुत देर तक बंद नहीं हुई। तदनंतर मेरे घर के दरवाजे पर जब गाड़ी पहुंची तब वे मुझसे बोले, जाओ देखाओ घर पर घी है या नहीं। मैंने पता लगाने के पश्चात कहा, नहीं है। तब वे बोले, अब क्या किया जाए, घी से तो भेंट नहीं हुई। मैंने सोचा था कि आज की गाड़ी का अधिक किराया उसे देने को कहूँगा, अस्तु। अब तो तुमसे भी मेरी जान पहचान हो चुकी है भाई, क्या तुम 1 रुपया दे सकते हो? बात यह है कि यदु मल्लिक बहुत ही कंजूस व्यक्ति हैं। पूर्व निर्धारित 2 रुपये 4 आने से अधिक किराया वह कभी नहीं देगा और बहुत से लोगों से मिलकर लौटने में मुझसे कितनी रात होगी यह भी नहीं कहा जा सकता। अधिक विलंब होने पर गाड़ीवान चलो चलो कहकर तंग किया करता है। इसलिए वेणी के साथ यह तय किया जा चुका है कि लौटने में चाहे जितनी भी रात क्यों न हो, 3 रुपये 4 आने देने पर गाड़ीवान फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा। जदू 2 रुपये 4 आने दे देगा। तुम्हारे 1 रुपया देने पर आज के किराए का फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। यह सुनकर लाटू को 1 रुपया देने के पश्चात मैंने श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण देव यदु मल्लिक के से मिलने के लिए चल दिए। इस तरह बाह्य दृष्टि में श्री राम कृष्ण देव की उन्मत्त जैसी स्थिति नित्य ही जब तब हो जाया करती थी। उनमें से भला कितनी घटनाओं को पाठकों से कहना हमारे लिए संभव है।